हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में पढ़ा था पर्सन्स के बारे में, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा आशा है, उम्मीद है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को यह वीडियो किस प्रकार का लग रहा है। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो हम आज क्लास को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर पूछ दिया जाता है, बच्चों से अक्सर पूछे जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि बहुत ही छोटा डेफिनेशन है इसका। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य, कार्य और प्रयोग, इन 3 विचारों से उनको 8 भागों में बांटा गया है। और इनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, एकदम इसका शॉर्ट डेफिनेशन है। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य, वाक्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। और इनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई पूछ दे कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, और पूरे अंग्रेजी के वर्ड जो हैं, पूरा अंग्रेजी बना हुआ है किससे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी कि हमें अच्छी तरह से अंग्रेजी को सीखने के लिए इन पार्ट ऑफ स्पीच को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब तक हम लोग इन पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग इसको चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ठीक है, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब बोला जा रहा है कि पूरे इंग्लिश के वर्ड को क्या किया गया है, तो डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 8 भागों में, यानी कि 8 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है इसको। और इनको कार्य एवं विचार के अनुसार इनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। और इनके प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, जो कि यहाँ पर निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पर ये निम्नलिखित हैं, इनके पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग, जिसमें से पहला है नाउन, जिसका मतलब होता है संज्ञा। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। वर्ब यानी कि क्रिया। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एडवर्ब। ये देखिए, एडवर्ब का मतलब मैंने बताया क्रिया विशेषण। और है यहाँ पर 6 नंबर में प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंध बोधक अव्यय।
और कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयव, और इंटरजेक्शन का होता है विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें यही 5 स्टेप को जानना पड़ेगा। ये 8 तरीके जो है वो अंग्रेजी सीखने का एक मूल मंत्र है। ठीक है, अगर इस मूल मंत्र को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी के विद्वान हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इन सभी भागों के बारे में। इन सभी जितने भी हम लोगों ने 8 भाग को जाना, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या हैं और ये कहाँ पर यूज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था नाउन को। किसको पढ़े थे हम? नाउन को पढ़े थे। अब हम लोग नाउन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, नाउन का डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। पूछ सकता है कि व्हाट इज नाउन, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? तो नाउन बोलते हैं। यानी कि हमारे दुनिया में, यानी कि विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जानवर हैं, स्थान हैं और वस्तु के नाम हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। यानी कि विश्व में जितने भी नाम हैं, उन सभी के नामों को हम क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, हम उसको क्या बोलेंगे? तो नाउन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश का भी डेफिनेशन प्रॉपर रखा है। जैसे पूछ सकता है, अगर इंग्लिश में आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज नाउन, तो आप बोलिएगा अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग एज। ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एज। और इसका कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कुछ क्या दिया हुआ है? तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, etc। और etc का मतलब क्या होता है? अनंत तक हम जा सकते हैं। डॉट 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 मतलब etc का मतलब होता है ना कि अगर etc हम जहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर हम क्या होते हैं? तो रुक जाते हैं। अगर हमारे पास ये डॉट डॉट जैसा साइन आ जाता है, तो हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे देखते नहीं, कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें डॉट डॉट करके और वहाँ पर etc लिख दिया जाता है, या फिर स्टॉपेज वाला कुछ लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार है कि हम etc का मतलब कि इत्यादि और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको लिखने का मन नहीं है, हमारे लिए इतना काफ़ी हो गया है। इस कारण से हम क्या करते हैं? तो etc लिख कर अपना काम समेट लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को जानना है किसके बारे में? तो रूल नंबर 2, यानी कि दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, ये है सर्वनाम, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सर्वनाम का डेफिनेशन देखेंगे। पूछ सकता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? अगर हिंदी में आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी कि प्रोनाउन वे शब्द हैं जो किसके बदले में प्रयुक्त होते हैं? तो ये जो नाउन है ना, इसके बदले में प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है? प्रोनाउन के बदले में कौन प्रयोग होता है? तो नाउन प्रयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप लोग बहुत ही इजी वे में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब देखिए कि अन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन।
यानी कि बोला जा रहा है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यूज का मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन के बदले में नाउन को प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी नाउन के बदले में, चाहे कोई भी नाउन आ जाए, हम उसके बदले में किसको प्रयोग करते हैं? आप लोगों को पता चल ही गया कि हम लोग किसको प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक बार और बता देते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन। प्रोनाउन क्या है? तो वह शब्द है। कौन सा शब्द है? तो वो शब्द है जो किसके बदले में, जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन किसके बदले में प्रयोग होता है, किसके लिए वो जिम्मेवार होता है? तो नाउन के लिए। नाउन के बदले में ही इसको लाया जाता है। जब मामला नहीं समेटा जाता है तो ये नाउन आता है मामला समेटने के लिए, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो। ठीक है, तो हम बहुत ही इजी वे में कह सकते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसके बदले में प्रयोग होता है? तो ये जो नाउन है ना, इसके बदले में प्रयोग होता है। और इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स है, बहुत ही ईजी है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ईटीसी। ईटीसी का मतलब कि और हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको लिखने का मन नहीं है, इसीलिए हम ईटीसी लिखकर इसका काम निपटा देते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव वह शब्द है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। और इसका भी बहुत ही इजी डेफिनेशन यहाँ पर देखिए। एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन एज। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। और इसका भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप लोग जान जाइएगा। जैसे यहाँ पर गुड है, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, टॉल, फैट, etc। देखिए बहुत ही इजी डेफिनेशन है, और ये सब डेफिनेशन जो हैं बहुत ही इजी हैं, और इनके जितने भी एग्जांपल्स हैं इनके डेफिनेशन के अनुरूप हैं। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में जाना कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो क्या है? तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब ये विशेषता कौन बतला रहा है? तो ये देखिए, गुड बतला रहा है, बैड बतला रहा है, ब्यूटीफुल बतला रहा है, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, टॉल, फैट, etc। ये सब जो है वो एक विशेषता बतलाने वाले वर्ड हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आगे वर्ब। अब वर्ब को हम जानते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्या? तो वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, वर्ब का हिंदी अर्थ क्रिया होता है। ये क्या आ जा रहा है भाई, तुम बार बार। देखिए प्यारे बच्चों, सॉरी इसके लिए, बार बार ये डिस्टरबेंस के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। यानी कि अगर कोई पूछ दे वर्ब को डिफाइन करने के लिए, आपको बोल दिया जाए, तो आप कहिएगा कि वर्ब वह शब्द है। वर्ब कौन सा शब्द है? तो वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का क्या होता है? तो बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जो किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। जैसे इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोसेसियंस एज। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको आप लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इट हो गया, प्ले हो गया, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, etc। ये जितने भी वर्ड आपको दिए हुए हैं ये क्या हैं? ये सब जो है वो वर्ब के वर्ड है, वर्ब के एग्जाम्पल हैं, क्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने अभी आप लोगों को बताया कि वर्ब वह शब्द है जो किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। तो ये किसी काम के करने का बोध हो रहा है ना। ईट मतलब खाना, तो खाना भी तो कोई काम हुआ। प्ले यानी कि खेल रहे हैं, तो खेलना भी तो हमारा कोई काम हुआ। तो इसी प्रकार जो है गो है, कम है, एम है, etc जो है
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने डिफिनेशन बता रखा है आप लोगों को, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब ये क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एडवर्ब, तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की क्या बतलाता है, तो विशेषता बतलाता है। क्या बोलेंगे कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। बहुत ही इजी वे में इसका डेफिनेशन है जिसको मैंने डिफाइन कर रखा है। जैसे आप लोग इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं। जैसे an adverb qualify a verb, an adjective और another adverb as। कितना शॉर्ट डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, आप लोग इतना डेफिनेशन तो साइंस में भी नहीं पढ़ते होंगे जितना छोटा इसमें डेफिनेशन है। बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों की तरफ प्यारे डेफिनेशन। वाह क्या बात है, मैच कर रहा है आप लोगों में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्लोली, केयरफुली, वेरी, इटीसी। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक ये आप लोगों के साथ रहने वाला है। बहुत ही काम का चीज़ है प्यारे बच्चों, इसके वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन, ये भी क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का छठा भाग है 6 नंबर पे, जिसका हिंदी मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। और इसको डिफाइन करने का बहुत ही इजी तरीका है और इसको मान सकते हैं कि थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जो है वो लॉन्ग है, लेकिन इसको भी बहुत ही इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं, समझने की चीज़ है। तो देखिए पूछ दे कि अगर कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, या फिर इंग्लिश में पूछ दे व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। आप लोग समझे हैं क्या ये बोलना चाहता है, कह रहा है कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो क्या करता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसी नाउन या प्रोनाउन को का संबंध क्या करता है, तो वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। कैसे परिचय कराया जाता है किसी व्यक्ति से, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। प्रीपोजिशन को किससे परिचय कराया जा रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन से, उसी के पहले आकर उसी के संबंध में वाक्य को प्रयुक्त किया जा रहा है और अन्य शब्दों से क्या कराया जा रहा है, तो उनको परिचित कराया जा रहा है। जिसका इंग्लिश डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही इजी वे में है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी इसका डेफिनेशन है। देखिए ये रहा आप लोगों का इंग्लिश का डेफिनेशन। जैसे अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस एज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा जो मैंने अभी अंडरलाइन कर रखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है जो कि बहुत ही इजी वे में है और इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप लोग बहुत ही आवश्यक होता है आपको किसी भी वाक्य को लिखने के लिए या फिर अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। ये जो डेफिनेशंस होते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल्स इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, etc। ये जितने भी वर्ड हैं इनको प्रीपोजिशन के वर्ड बोलते हैं, जो क्या हैं, तो इंग्लिश में जितने भी हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं या बोलते हैं या फिर किसी भी तरीके से किसी सेंटेंस का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो बीच बीच में ये जो वर्ड हैं ये क्या करते हैं, तो संबंध
स्थापित करते हैं। किसी भी सेंटेंस का किसी के साथ संबंध स्थापित करने वाला ये सेंटेंस वर्ड को हम बोल सकते हैं। इस वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? ये रिलेशन बताते हैं। किसी भी सेंटेंस को उसके साथ जुड़कर उसके साथ संबंध बनाने का कार्य करते हैं ये वर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कंजक्शन को देखते हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है? 7वां भाग है। क्या है? तो कंजक्शन। कंजक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं इसको नॉर्मल ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो कंजक्शन है इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ पर बात ये आता है कि कंजक्शन कहते किसे हैं, या फिर अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज कंजक्शन, अंग्रेजी में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं। हिंदी में पहले जान लेते हैं। कंजक्शन वह शब्द है, यह वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन क्या है? तो शब्द या वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। कंजक्शन का कार्य क्या है? तो शब्द या वाक्य का जोड़ने का कार्य है। हम इसको बहुत ही इजी वे में बच्चा याद कर सकता है बस 1 मिनट में। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जिसका इंग्लिश में डेफिनेशन है अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर एज। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसका प्यारे बच्चों, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को दिए गए हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, etc। एंड का मतलब क्या होता है? तो और होता है, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, और ही होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो है क्या करते हैं? तो शब्द या वाक्य को जोड़ने का कार्य करने वाले वर्ड हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए ये 3, ये शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हम लोगों का ये लास्ट है इंटरजेक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरजेक्शन को, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। ये है हमारा इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वह शब्द है, क्या है? तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक दुख, सुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। आकस्मिक सुख दुख का मतलब क्या है? अचानक। अचानक क्या होता है? तो खुशी होता है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, घृणा होता है। तो इन सभी चीज़ों का भाव व्यक्त होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा इंग्लिश का डेफिनेशन रहा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन एज, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसका, बहुत ही लाजवाब डेफिनेशन है, और इसका कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी सी अजीब तरीके के हैं। जैसे देखिए अल्लाह, आ, ओ, हेलो, हुर्रा, 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 etc। बहुत ही अलग तरीके का इसका एग्जांपल्स हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ अलग ही हैं लेकिन ठीक ही हैं। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच के ही एक भाग है, जिनके एग्जांपल्स जो है वो सबसे अलग हैं, मतलब किसी से मिलते जुलते ही नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका आज का क्लास ख़त्म हुआ। आप लोग वीडियो को बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है, और कैसा लगा। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, और
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट कर कर बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।